सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सुबह को हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फरमाया, ऐ बिलाल, किस अमल के सबब जन्नत में तू मुझसे आगे आगे जा रहा था? मैं रात जन्नत में गया तो तेरे पाँव की आहट अपने से आगे पाई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, रात को मैं जन्नत में गया था, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मोजेज़े अता फरमाए थे कि आप जन्नत की भी सैर फरमाया करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, बताओ ऐसा कौन सा तुमने अमल किया है जिसके सबब मैंने आज रात को ये देखा कि जन्नत में तुम मुझसे आगे चल रहे हो। मैं चल रहा हूँ और मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आहट आ रही है, तो आखिर ऐसा कौन सा अमल किया है? तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब अज़ान कहता हूँ उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब मेरा कभी वज़ू टूटता है तो मैं वज़ू कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं 2 अमल पे हमेशगी करता हूँ, पाबंदी करता हूँ कि जब अज़ान पढ़ता हूँ तो अज़ान के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, अब वो चाहे तहियतुल वज़ू हो या तहियतुल मस्जिद हो। और सरकार अलैहिस्सलाम उसके बाद जो मेरा पाबंदी से कोई अमल है वो ये है कि मैं हमेशा बावुज़ू रहता हूँ, जैसे मेरा वज़ू टूटता है मैं वज़ू कर लेता हूँ। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी सबब से, क्या फरमाया कि यही तुम्हारा अमल है कि जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है, और इसकी वजह से तुम जन्नत में मुझसे आगे आगे चल रहे। तो पता चला कि बावुज़ू रहना ये जन्नत में जाने का एक रास्ता भी है। सवाब तो है, नेकियां तो है, उसकी और भी बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन एक बरकत ये है कि जन्नत में जाने का एक रास्ता आदमी के लिए पैदा हो जाता है। तो इसलिए इस नीयत से भी आप अमल करें कि अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमाए, उस नीयत से भी हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस शरीफ से ये पता चलता है कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो 2 चीज़ों के पाबंद थे, जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनके कदमों की आहट अपने आगे आगे पाई। एक अज़ान के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे और हमेशा बावुज़ू रहते थे। ये 2 चीज़ों पे आपकी हमेशगी थी, और उसी की वजह से आपको ये अल्लाह ने इनाम अता फरमाया था। हम भी अगर इन 2 चीज़ों के पाबंद हो जाए तो हमें भी इंशाअल्लाह उनकी बरकत से बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़वाइद हासिल होंगे। हदीस शरीफ में तो वज़ू की मुहाफ़िज़त और हमेशा बावुज़ू रहनों को ईमान की कसौटी करार दिया गया है। जैसा कि आपने पीछे बयान में सुना था कि वज़ू करना ये ईमान का आधा हिस्सा है। तो कहा कि वज़ू तो एक ऐसा अमल है कि वो आपका आधा ईमान है। और मैंने आपको बताया था कि आधा ईमान कहने की वजह ये है कि जब आदमी ईमान कबूल करता है, कलमा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला ईमान की बरकत से उसके अंदर वाले हिस्से यानी बातिन को पाक फरमा देता है। बातिन को यानी अंदर वाली हिस्से को पाक फरमा देता है। और जब वज़ू करता है तो अल्लाह ताला बाहर के ज़ाहिरी हिस्सा को पाक कर देते, यानी आपका ईमान अंदर के आधे को पाक करता है और आपका वज़ू बाहर के आधे को पाक कर देता है। इसलिए ईमान, वज़ू को आधा ईमान कहा गया है। तो कहते हैं कि हदीस शरीफ में तो वज़ू की मुहाफ़िज़त और हमेशा बावुज़ू रहने को ईमान की कसौटी करार दिया गया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युहाफ़िज़ु अलल वुज़ू इल्ला मोमिन, वज़ू की हिफाजत सिर्फ मोमिन करता है। मेरे आका क्या फरमाते, जो मोमिन होगा वो वज़ू की हिफाजत करेगा। अब हिफाजत का मतलब कैसा? कैसा नहीं, मतलब आपको कोई हाजत लगी है तो आपको नहीं जाना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। मतलब ये है कि आप वज़ू है आपका और कुछ ऐसी ज़रूरत आई, आप गए, वज़ू टूटा, फिर आपने वापस वज़ू कर लिया, यानी जब भी आपका वज़ू टूटता है आप वज़ू कर लेते, उसका नाम है मुहाफ़िज़त। तो ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने हमको ईमान वाले तो बनाया ही है, बेशक उसका एहसान है बहुत बड़ा, लेकिन अब इस पर भी अमल करें कि हमेशा बावुज़ू रहने की
کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔